राधे राधे बच्चों, राधे राधे बच्चों। मैं संदीप कुमार आज फिर से आप लोगों के सामने आया हूं होली की छुट्टी के बाद। ठीक, 2 दिन होली था तो होली में सब पूरा कलर लगा हुआ था तो हम वीडियो बना नहीं पा रहे थे। ठीक, तो आज हम आए हैं फिर से आप लोगों के सामने लेक्चर नंबर 2 लेकर के पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो आज जो होगा वो 1 घंटे का लेक्चर होगा, जिसमें आज हम लोग जो पिछला चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे पॉलिनोमियल्स, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो लेक्चर को आगे कंटिन्यू करने से पहले पिछले क्लास का रिकैप दे देते हैं। ठीक, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट किसको बोलते हैं, वेरिएबल किसको बोलते हैं। ठीक, पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, पॉलिनोमियल का वो कौन सा कंडीशन है कि वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक, जैसे बताया था कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर या फिर वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता। पॉलिनोमियल होने के लिए जो भी वेरिएबल होगा वो वेरिएबल का पावर जो होना चाहिए वो एक होल नंबर होना चाहिए। अगर होल नंबर नहीं है तो वो क्या है, पॉलिनोमियल नहीं हो। उसके बाद क्या बताए थे, टाइप क्लासिफिकेशन बताए थे, किसको, पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन बताए थे। पहला क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। ठीक, और दूसरा क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिग्री। ठीक, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म में क्लासिफाई किए थे, जिसमें था एक मोनोमियल, दूसरा था बायोनोमियल, तीसरा था ट्राइनोमियल और चौथा था पॉलिनोमियल। और नंबर ऑफ डिग्री के टर्म्स पे था लीनियर, क्वाड्रेटिक, बाइक्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ठीक, तो लीनियर का मतलब जिसका पावर, जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 हो, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर जिसका 1 होगा उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर जिसमें 2 हो उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। एक मिनट, फोन को फ्लाइट मोड पे डालना है। ओहो, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रेटिक किसको बोलेंगे, जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 3 हो उसको क्या बोलेंगे, उसको क्यूबिक बोलेंगे। ठीक, उसके बाद बाइक्वाड्रेटिक, जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 4 हो, मैक्सिमम पावर 4 हो उसको क्या बोलेंगे, बाइक्वाड्रेटिक बोलेंगे। ठीक, अब हम बोले थे कि टर्म के बेसिस पर भी क्लासिफाई करते हैं और डिग्री के बेसिस पे। चलिए एक एग्जांपल लिखते हैं, पहला, तीसरा और ये चौथा। देखिए इसमें 4x लिखेंगे, ये एक टर्म हुआ तो ये हो गया मोनोमियल। ठीक, इसमें लिखे 4x प्लस 5, एक टर्म और ये 2 टर्म तो ये हो गया बाइनोमियल। ठीक, इसमें 3 टर्म लिखते हैं, 4x प्लस 5y प्लस 3 तो ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया, क्योंकि एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। अगला 4x प्लस 5y प्लस जेड प्लस 3 ये हो गया पॉलिनोमियल। ठीक, देखिए ये सब पॉलिनोमियल ही है, बस सिंगल टर्म वाला है, ये 2 टर्म वाला है, ये 3 टर्म वाला है, ये 4 टर्म वाला है। टर्म को कैसे प्लस या फिर माइनस से सेपरेट किया जाता है, जैसे इसमें प्लस लगा दिए, माइनस लगा दिए, इसमें माइनस लगा दिए, तो ये 1 टर्म, ये 2 टर्म, ये 3 टर्म और ये 4 टर्म। जिसमें 4 टर्म है वो क्या हो गया, 4 से ज्यादा भी हो सकता है, मतलब 3 के बाद स्पेसिफिक, 3 तक स्पेसिफिक टर्म है, उसके बाद पॉलिनोमियल 1 2 3 टर्म तो ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल। 1 और 2 टर्म तो वो ये हो गया बाइनोमियल। अगर इसका डिग्री 1 है तो ये हो गया लीनियर, इसका डिग्री क्या है, 2 है तो ये हो गया क्वाड्रेटिक, इसका डिग्री 3 है, मैक्सिमम पावर कितना है, वेरिएबल 2 है यहाँ पे लेकिन इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, तो इसको ट्राइनोमियल बोल दिए, सॉरी इसको क्यूबिक बोल दिए। ठीक, अगर इसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 4 रख दिए, ठीक, देखिए यहाँ 4 और यहाँ 4 तो मैक्सिमम पावर वेरिएबल में कितना है, 4, तो इसको क्या बोल देंगे, बाइक्वाड्रेटिक बोल देंगे। पिछला क्लास में इतना ही बताए थे। ठीक, अब चलते हैं आज वाली क्लास को स्टार्ट करते हैं। मिटाने वाला कपड़ा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आज लेक्चर नंबर 2 शुरू करते हैं। ठीक है, एक मिनट बस बोतल लाने दीजिए।
चलिए आज का लेक्चर नंबर 2, जिसमें क्या करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, जनरल फॉर्म का मतलब होता है स्ट्रक्चर बनाना। क्या स्ट्रक्चर? जैसे हम बोले किसी इंसान का जनरल फॉर्म बना दो, मतलब इंसान का भी रंग रूप नहीं देना है कि हाँ मेरे जैसा शकल, नाक, आंख, कान कैसा कैसा है, ये सब नहीं। ठीक, क्या बोले कि जनरल फॉर्म इंसान होता कैसा है, तो इंसान का एक सर होता है, दो आंख, एक नाक, एक मुंह, गर्दन, हाथ, पैर, पेट, शरीर, ऐसे होता है। अब तो ये क्या बन गया, स्ट्रक्चर बन गया। इसको देख के कोई नहीं पहचान सकता ये कि इंसान कौन है। अब क्या करें, इसी पे हम क्या लगा दिए, मसल्स लगा दिए। ठीक, मसल्स। अब सबका स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर तो अलग अलग होता है, तो सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है। तो जैसे मसल्स लगाने से क्या होगा, सबको मसल्स लगाने से क्या होगा, इंसान को नहीं पहचाना जा सकता कि वो इंसान कौन है जब तक एग्जैक्ट फेस नहीं बनाया जाए। ठीक, तो ये क्या बनाया है, ये जो बनाया है स्ट्रक्चर, वो क्या है, जनरल फॉर्म है। किसका? ये किसी इंसान का जनरल फॉर्म है कि इस पे का क्या है कि एक सर है, गर्दन है, दो हाथ है, शरीर है और दो पैर है। तो ये क्या हुआ, किसी इंसान का जनरल फॉर्म हो गया। वैसे ही किसी भी पॉलिनोमियल का हम लोग जनरल फॉर्म बनाते हैं। जनरल फॉर्म बनाएंगे कैसे? ठीक, जनरल फॉर्म कैसे बनेगा? ठीक, अब देखिए जनरल फॉर्म बनाते कैसे। ठीक, सबसे पहले जनरल फॉर्म बनाने से पहले मेरा बात सुनिए। ठीक, जनरल फॉर्म बनाने से पहले एक लीनियर, यहां पे क्वाड्रेटिक, और यहां पे क्यूबिक। ठीक, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, तीनों पॉलिनोमियल का 5-5 एग्जाम्पल कम से कम लिख के दिखाइए आप कॉपी में, अभी लिखिए तुरंत। ठीक, इससे ये पता चलेगा कि पिछले क्लास वाला आपको क्लियर है कि नहीं। ठीक, क्या बोले कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और बाई क्वाड्रेटिक का, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल का 5-5 एग्जाम्पल आप अपने कॉपी में लिखिए अभी तुरंत। लिखने से क्या ये होगा कि पिछले क्लास वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं ये पता चलेगा। ठीक, चलिए ट्राई कीजिएगा। चलिए अब इधर देखिए, हम लिखते हैं। पहला एग्जांपल लिखते हैं लीनियर का, 4x प्लस, देखिए इसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, 1। तो ये क्या हो गया, एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। हम दो लिखते हैं, आप 5-5 लिखिएगा। ठीक, अगला लिखते हैं 3y माइनस 6। देखिए ये क्या है, वेरिएबल, इस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, 1। तो ये क्या हो गया, लीनियर हो गया। ठीक, अब इतना सा हम समझाने का कोशिश करते हैं कि इसका जनरल फॉर्म क्या होगा। देखिए इस जो पॉलिनोमियल है, ये वाला जो लीनियर हम दोनों लिखे हैं, उसमें एक वेरिएबल है, क्या है, उसमें एक वेरिएबल है, और एक वेरिएबल जो भी है वो, एक वेरिएबल जो भी है उसमें क्या है, एक वाला टर्म है, एक वेरिएबल जो भी है उसमें एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई और एक सीधा कांस्टेंट है। अब इसमें देखिएगा, हम इसका या इसका किसी एक का समझाते हैं। अब लिखते हैं इसका जनरल फॉर्म। देखिए इस जनरल फॉर्म में हमको लिखना क्या होता है, जैसे एक हमारा वेरिएबल है तो वेरिएबल को लिख दिए पावर के साथ और प्लस, एक कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल के साथ भी कोई नंबर मल्टीप्लाई है तो उसको a लिख देते हैं, और कांस्टेंट तो खुद एक नंबर है तो इसको क्या लिख दिए, b लिख दिए। ठीक, तो यही क्या हो गया, इसका जनरल फॉर्म हो गया। ठीक, अब यहां ध्यान से देखिएगा, फिर से समझा रहे हैं क्या, जैसे अब इसके बेसिस पे समझाएं, फिर से इसके बेसिस पे समझाते हैं। एक क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर कितना है, 1। तो ये क्या हो गया, लीनियर, उसके साथ में एक नंबर मल्टीप्लाई है, उस नंबर को a बोले हैं, और माइनस एक नंबर क्या है, सब्ट्रैक्ट किया गया है, उस नंबर को हम क्या बोले हैं, b बोले हैं। ठीक, ये देखो जनरल फॉर्म हो गया। ये दोनों क्या है, जनरल फॉर्म है, लेकिन ये जो जनरल फॉर्म है जिसमें वेरिएबल x है, और ये जनरल फॉर्म है उसमें वेरिएबल क्या है, y है, इसमें क्या है, x है। ठीक, वेरिएबल से कोई मतलब नहीं इसमें बस हमको ये लिखना है कि ax माइनस b होगा और ax प्लस b होगा, इसको भी प्लस लिख सकते हैं। ठीक, क्यों प्लस लिखे अभी बताएंगे। अब देखिए a भी एक नंबर है और b भी एक नंबर है, तो क्या लिखेंगे, a एंड b इज रियल
नंबर। ठीक, रियल नंबर पिछला चैप्टर में पता ही चल गया होगा कि कोई सा भी नंबर हो सकता है, रैशनल इरैशनल कोई सा भी नंबर। तो ए और बी क्या होगा, एक रियल नंबर होगा, बट ए नॉट इक्वल टू 0, लेकिन ए जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब क्या बोलेंगे कि ए जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ए 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए ये देखना। ठीक, अगर हम लिखे ए एक्स पावर 1 प्लस बी, ठीक, अगर हम इसको ए की जगह 0 रख देते हैं और x लिखते हैं और प्लस b की जगह कोई नंबर रख दिए, ठीक, जहां पे हम लिख देते हैं कि a बराबर 0 और b बराबर 3 रखें, ऐसा रख दिए। अब जब हम इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा और प्लस 3। देखिए ये लीनियर जैसा बचा क्या, नहीं बचा, क्योंकि इसमें क्या हुआ, वेरिएबल टर्म क्या हो गया, गायब हो गया, वेरिएबल टर्म इज मिसिंग, so it is not linear polynomial। तो क्या बोले, देखिए जैसे ही हम एक जगह 0 रख दिए, जैसे ही हम क्या किए इस पॉलिनोमियल में, इस जनरल फॉर्म में एक जगह 0 रख दिया, तो 0 में x से मल्टीप्लाई करने पे ये वेरिएबल टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। अब 0 हट गया तो ये क्या बच गया, सिर्फ 3 बचा। तो 3 एक क्या बन गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन गया ना। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो अलग से बताए थे, मतलब क्लासिफिकेशन के अलग बताए थे। मतलब क्या है कि यहां से वेरिएबल हट गया, मतलब ये पॉलिनोमियल अब लीनियर नहीं रहा। मतलब a की जगह कोई भी नंबर हो सकता है 0 को छोड़ करके, और b की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, क्या बोले, a की जगह 0 को छोड़ के कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन b कोई भी नंबर हो सकता है, 0 भी, लेकिन b को 0 रख सकते हैं। ठीक, a 0 नहीं हो सकता, बस यही बोला गया। कंडीशन क्या है, a नॉट इक्वल टू 0, बस a को 0 नहीं रख सकते हैं, इसको 0 रख सकते हैं। ये भी 0 रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब b 0 हो सकता है, बस a 0 नहीं रखना है। ठीक, तो ये लीनियर समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वाड्रेटिक की तरफ। क्वाड्रेटिक का एग्जांपल लिखते हैं। क्वाड्रेटिक किसको बोलते हैं, वैसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 हो। क्या बोले, वैसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 हो, उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। फिर से दो एग्जांपल लिखेंगे। पहला 3x² माइनस 3 माइनस, ये हो गया। दूसरा लिखते हैं 5y² माइनस 6y माइनस 3। ठीक, ये हो गया। अब देखिए हम अभी जो हमको पढ़ना है इस चैप्टर में, सिर्फ वैसा पॉलिनोमियल पढ़ना है जिसमें वेरिएबल क्या हो, 1 वेरिएबल का हो। देखिए ये वाला पॉलिनोमियल सिर्फ x है वेरिएबल, और ये पॉलिनोमियल में सिर्फ क्या है, y है वेरिएबल। इस चैप्टर में हमको वही पढ़ना है जिसमें वेरिएबल क्या हो, 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल पढ़ना है। ठीक, क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ 1 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल पढ़ना है। ठीक, अब दो एग्जांपल लिखे हैं। ठीक, अब इसका जनरल फॉर्म लिखते हैं, जनरल फॉर्म। ठीक, देखिए क्या लिखा हुआ है, x² लिखा हुआ है प्लस x लिखा हुआ है और प्लस एक नंबर लिखा हुआ है। अभी हम नंबर वाले एक भी टर्म को नहीं लिखे हैं। क्या बोले कि हम नंबर की जगह कोई भी चीज नहीं लिखे हैं। ठीक, देखिए इसमें क्या है, एक नंबर मल्टीप्लाई है जिसको a बोल देते हैं, इसमें एक नंबर मल्टीप्लाई है जिसको b बोल देते हैं, और यहाँ पे एक नंबर है जिसको क्या बोलते हैं, c बोल देते हैं। ठीक, तो देखो a b और c, ये क्या बन गया, ये बन गया जनरल फॉर्म। ठीक, अगला वाला में देखिएगा y² प्लस y प्लस, देखिए इसमें भी कोई नंबर नहीं लिखे हैं, मतलब y² में कोई नंबर मल्टीप्लाई है उसको a लिख देते हैं। ठीक, y में एक नंबर मल्टीप्लाई है जिसको b लिख देते हैं, और यहां पे एक नंबर है जिसको क्या लिख देते हैं, c लिख देते हैं। तो ये हो गया। अब देखिएगा हम क्या बोले, जनरल फॉर्म। तो इसमें क्या आया, a आया, b आया, c, इसमें a और b आया था। अब यहां पे क्या लिखना है, a b एंड c आर रियल नंबर। ठीक, अब क्या बोले, a b और c क्या हो सकता है, रियल नंबर। रियल नंबर मतलब कोई सा भी, दुनिया का कोई सा भी नंबर हो सकता है। ठीक, तो रियल नंबर यहां पे कोई सा भी नंबर हो जाएगा,
लेकिन इसको हम क्वाड्रेटिक रखना चाहते हैं। तो क्वाड्रेटिक का मतलब कि ये पावर जो 2 है ये वाला टर्म जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। अगर a का वैल्यू जीरो हो गया तो a नॉट इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा, बट a डज नॉट इक्वल टू जीरो, a शुड नॉट इक्वल टू जीरो। क्या बोले, a जीरो नहीं होना चाहिए। अगर a जीरो हो गया, ठीक, देखिए a जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, जैसे हम क्या लिखे, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा जनरल फॉर्म है, ठीक, ये हमारा जनरल फॉर्म है, ठीक। तो ये जनरल फॉर्म में अगर हम इसको जीरो रख देंगे तो ये जीरो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो ये तो जीरो हो जाएगा, चलो प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो ये तो जीरो हो गया, तो जीरो हो गया तो ये हट गया, तो ये क्या बचा, ये अब लीनियर बन गया। क्या बन गया, लीनियर बन गया, ये लीनियर बन गया। तो हमको ये क्वाड्रेटिक लिखना था, लेकिन ये कैसा हो गया, जीरो। मतलब कि क्या हुआ, a जीरो नहीं हो सकता, b और c जीरो हो सकते हैं। क्या बोले कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में a जीरो नहीं हो सकता, लेकिन b और c जीरो हो सकता है, ठीक। अगला चलते हैं क्यूबिक की तरफ, ठीक। क्यूबिक का एक एग्जांपल लिखते हैं, 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ठीक। देखिए ये क्यूबिक है क्योंकि यहां जो वेरिएबल है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है। तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक हो गया। अब हम बोले हैं कि इसका जनरल फॉर्म लिखना है, ठीक, जनरल फॉर्म। और अभी अभी बोले थे कि हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, सिर्फ वैसा पॉलिनोमियल पढ़ना है जिसमें वन वेरिएबल हो। इसमें x है, सिर्फ क्या है, सिर्फ वेरिएबल हमारा क्या है, x है, तो सिर्फ वही पॉलिनोमियल पढ़ना है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, ठीक, कि इसका जनरल फॉर्म लिखना है। जनरल फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, x है, x का पावर क्यूब है, x स्क्वायर है, x का पावर 1 है और एक कांस्टेंट टर्म है। तो सबको लिख देते हैं, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस एक कांस्टेंट टर्म। देखिए अभी इसमें हम कोई सा भी नंबर नहीं लिखते, अब नंबर लिखते हैं। पहले x क्यूब के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई है जिसको a लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन में, b के साथ एक नंबर, सॉरी x स्क्वायर के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई है जिसको b लिख देते हैं, c के साथ मतलब कि x के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई है जिसको c लिख देते हैं और एक कांस्टेंट टर्म है जिसको d लिख देते हैं, ठीक। अब हम चाहते हैं कि ये b a b c d सब क्या है, नंबर है, तो उसको लिख देते हैं a b c and d are रियल नंबर। a b c d सब क्या होगा, रियल नंबर, बट a डज नॉट इक्वल टू जीरो। a डज नॉट इक्वल टू जीरो का क्या मतलब हुआ कि a जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक। a अगर जीरो हो गया तो फिर ये क्या होगा, क्यूबिक नहीं बचेगा। कैसे, देखिएगा, देखिए a एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्या लिख दिए, जनरल फॉर्म लिख दिए। अब ये जब जनरल फॉर्म हो गया तो इसमें देखिएगा कि a इक्वल टू अगर हम जीरो पुट कर देंगे, इसमें भी सेम किए थे, a इक्वल टू जीरो पुट किए थे, a इक्वल टू अगर जीरो पुट कर देंगे तो a इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो एक्स क्यूब इंटू जीरो हो जाएगा प्लस बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी एक्स हो जाएगा प्लस डी हो जाएगा। देखो इसमें अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो जीरो हो गया, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो ये क्या बचा, ये तो हट गया जीरो वाला टर्म, तो ये क्या बचा, ये कैसा बन गया, ये क्वाड्रेटिक बन गया। तो ये हमको किसका लिखना था, लिखना था क्यूबिक, लेकिन कन्वर्ट हो गया किसमें, क्वाड्रेटिक में। तो मतलब a को अगर जीरो रख दिया तो ये कैसा हो गया, ये क्यूबिक की जगह क्वाड्रेटिक हो गया। इसलिए बोला गया है कि a जो होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए, a जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी b c d क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, तब उसको क्या बोलेंगे, तब उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक। अब आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक। लिखना है लिख लीजिए जल्दी से पॉज करके। अब समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब हमको लिखना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, कोफिशिएंट ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। ठीक, कोफिशिएंट का मतलब होता है कि वेरिएबल में कौन सा नंबर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक, जैसे एग्जांपल लिखते हैं x² प्लस 3 और यहां लिख दिए 4। देखिए ये एक कैसा पॉलिनोमियल है। ठीक, देखिए ये जो पॉलिनोमियल है वो कैसा पॉलिनोमियल है। ठीक, दो टर्म है तो क्या हो गया, बाइनोमियल। डिग्री के बेसिस पे पूछे तो क्या लिखेंगे कि पावर देखेंगे, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है इस पॉलिनोमियल में, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। मतलब ये कैसा है, ये क्वाड्रेटिक हो गया। अब क्या बोल रहे हैं कि क्वाड्रेटिक हो गया तो इसका पहले जनरल फॉर्म आप लिख के दिखाई। तो कोई भी क्वाड्रेटिक होगा उसका जनरल फॉर्म क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c हो गया। हम बोले कि ये क्या हो गया, जनरल फॉर्म हो गया, gf नहीं, क्या जनरल फॉर्म, ये gf नहीं है वो वाली, ये जनरल फॉर्म है। ठीक, तो gf मतलब जनरल फॉर्म हो गया। अब देखिएगा इसमें आप पूछिएगा कि भैया इसमें b वाला टर्म, मतलब b वाला टर्म तो है ही नहीं, b वाला टर्म है यहां पे, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4x² प्लस 0x प्लस 3। देखिए a हो गया, b हो गया और c हो गया। मतलब यहां b जो टर्म था वो 0 के साथ मल्टीप्लाई करके इस टर्म को 0 कर दिया है। ये अभी भी क्वाड्रेटिक ही है, बस इसमें x वाला टर्म क्या हो गया है, खत्म हो गया है। अब आशा करते हैं ये समझ में आ गया। अब हम चलते हैं यहां कोफिशिएंट का मतलब। कोफिशिएंट का मतलब होता है कि कोफिशिएंट का मतलब वेरिएबल के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई है। अब हम इसमें पूछते हैं कोफिशिएंट ऑफ x²। तो x² में देखना है क्या लिखा हुआ है, x² लिखा हुआ 4x², तो ये क्या हो गया, ये हो गया कोफिशिएंट। ये क्या हो गया, x² का कोफिशिएंट हो गया। अब इसमें पूछते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट। तो x तो इसमें है ही नहीं, लेकिन x यहां है कि नहीं, तो यहां x का कोफिशिएंट कितना है, 0x। तो ये क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक, अब अगला इसी पे एक और एग्जांपल लिखते हैं। जैसे लिख दिए 4x³ प्लस 2x² माइनस 7x प्लस 3y प्लस 6 7। ठीक, ये एक पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है जिसमें दो वेरिएबल है, एक x और दूसरा y। ठीक, हम कोफिशिएंट समझाना चाहते हैं इस चैप्टर में। ऐसा तुमको कुछ नहीं पढ़ना है दो वेरिएबल वाला, इस चैप्टर में आपको सिर्फ वही पढ़ना है जिसमें सिर्फ वन वेरिएबल हो। हम कोफिशिएंट समझाने के लिए एक एग्जांपल लिए हैं। हम बोले कि कोफिशिएंट लिखिए, कोफिशिएंट ऑफ x³, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक, ये सब का हमको क्या लिखना है, कोफिशिएंट। ठीक, तो पहले आप लोग ट्राई कीजिए। ठीक, चलिए आशा करते हैं हो गया होगा। चलिए देखिए सबसे पहले लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x³। x³ ये वाला टर्म है, x³ के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लायर में है, 4 है, मतलब इसका कोफिशिएंट कितना हो गया, 4। कोफिशिएंट ऑफ x² ये है, तो x² के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है, 2, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 2 हो गया। अगला x के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है, 7, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 7 नहीं -7, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई में है, -7 है। अगला y के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 3, तो इसका हो गया कोफिशिएंट, ये हो गया कोफिशिएंट। ठीक, तो आशा करते हैं यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक, तो अब हमें कुछ लिख देते हैं क्वेश्चन, वो आपको ट्राई करना है। राइट कोफिशिएंट ऑफ x², राइट कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक, या फिर x का पावर 3 लिखते हैं, ये आपको ट्राई करके आना है। 3 लिखेंगे, ज्यादा नहीं।
ये 3 एग्जांपल हम लिखे हैं, तीनों में आपको क्या करना है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट लिख के दिखाना है। ठीक, अब चलते हैं इसके आगे। ठीक, अब चलते हैं इसके आगे। ठीक, लिखना है तो लिख लीजिए। आशा करते हैं कोफिशिएंट समझ में आ गया। चलिए फिर से एक बार बता देते हैं। कोफिशिएंट का मतलब होता है कि वेरिएबल के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लायर के फॉर्म में है। जैसे हम बोले कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में, 4, तो 4 क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया। ठीक, यहाँ पे x नहीं था, मतलब x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 0 मल्टीप्लाई है, इसलिए ये टर्म 0 हो गया। तो x का कोफिशिएंट क्या हो गया, 0। यहाँ पे x क्यूब का कोफिशिएंट 4 है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, x का कोफिशिएंट -7 है और y का कोफिशिएंट 3 है। ठीक, वैसे ही आपको यहाँ पे जो भी हम क्वेश्चन दिए हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको खुद से ढूंढना है, खुद से बनाना है इसको। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, देखिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले एक पॉलिनोमियल लिखते हैं। ठीक, देखिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में हम क्या देखेंगे, पहला लीनियर पॉलिनोमियल का देखते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, जैसे हम बोले कि लीनियर पॉलिनोमियल का देखना है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे लिख दिए पहला 4x - 8। हमको क्या बोलना है कि ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक, इस पॉलिनोमियल को हमको वैल्यू चाहिए। ठीक, तो देखिए ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये पॉलिनोमियल का मतलब p मतलब हो गया पॉलिनोमियल, और ब्रैकेट में लिखेंगे x इक्वल टू 4x - 8। ऐसा क्यों लिखें, ये एक पॉलिनोमियल है जो ब्रैकेट के अंदर है, वो बता रहे हैं पॉलिनोमियल जो है उसमें वेरिएबल क्या है, x है वेरिएबल, और वो पॉलिनोमियल ऐसे इस फॉर्म में लिखा गया है। ठीक, ये p मतलब पॉलिनोमियल जो वेरिएबल किसका है, x का वेरिएबल है, मतलब सॉरी, ये जो पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल क्या है, x है, और इस पॉलिनोमियल को ऐसे लिखा गया। अब हम बोले हैं कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा। देखिए पॉलिनोमियल का वैल्यू का मतलब होता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि इस वेरिएबल के जगह हम क्या रख दें कि ये क्या हो जाए, वो इक्वल टू 0 के बराबर हो जाए। क्या बोले, वो 0 के बराबर हो जाए, या फिर इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर दे। अब सेटिस्फाई करने का क्या मतलब हुआ। ठीक, देखिए इसको हमको क्या करना है, जब इसको वैल्यू निकालना है तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करना है, सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, पुट गिवन पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। जो भी पॉलिनोमियल दिया गया है उसको इक्वल टू 0 के बराबर कर दीजिए। तो पॉलिनोमियल क्या दिया गया है, 4x - 8 इक्वल टू 0। अब इसके बाद का मैथ आपको आता होगा। ठीक, देखिए यहां एक वेरिएबल वाला टर्म है और एक कांस्टेंट वाला टर्म है, एक वेरिएबल वाला टर्म है और एक कांस्टेंट वाला टर्म है। तो करना क्या होता है कि वेरिएबल को एक तरफ कर दिया जाता है, कांस्टेंट को एक तरफ कर दिया जाता है। देखिए अभी इक्वल टू के एक तरफ ये भी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और ये क्या है, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वाले को उधर लेके जाइए, तो 4x हो गया। जब भी कोई वेरिएबल या फिर कांस्टेंट अपना साइड चेंज करता है तो उसमें क्या होता है, साइन बदल जाता है। तो ये -8 है, ये इक्वल टू को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +8। अब देखिए ये 4 के साथ x क्या है, मल्टीप्लाई में है। ठीक, अब हम चाहते हैं, देखिए 4 के साथ अभी हम क्या बोल रहे हैं कि ये कांस्टेंट और वेरिएबल को अलग अलग करना है। तो ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट और वेरिएबल है वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। तो हम क्या बोले कि इधर वेरिएबल को ही रखना है, तो इस वेरिएबल को इधर ही रहने देते हैं, और ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो कहां चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो 4 2 8 हो गया, 4 2 8, मतलब x इक्वल टू कितना आ गया, 8, x इक्वल टू 2 आ गया। ठीक, मतलब कि ये x का वैल्यू अगर 2 रख देंगे इस वेरिएबल में, इस पॉलिनोमियल में, तो ये क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। फिर से देखिएगा अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो। ठीक, क्या बोले
कि फिर से देखिएगा अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तब क्या लिखा हुआ है 4x माइनस 8 इक्वल टू 0। ये अभी क्या है, ये कांस्टेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट है और ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट वेरिएबल को प्रोडक्ट को एक तरफ करना है, कांस्टेंट को एक तरफ करना है। तो ये 4x हो गया इक्वल टू, देखिए ये इक्वल टू क्या है, बॉर्डर है, बॉर्डर के इधर है और एक बॉर्डर के उधर है। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, लेकिन ये कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट है। तो कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ लेके जाइए। कांस्टेंट अगर कांस्टेंट की तरफ जाएगा मतलब कोई भी चीज अपना साइड चेंज करता है तो क्या करता है, उसका साइन बदल जाता है। तो ये क्या है, -8 है, उधर जाकर के क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें क्या है 4 इंटू एक्स है इक्वल टू इधर क्या है 8 है। ठीक, अब इधर ये 4 इंटू एक्स और इधर 8, देखिए एक कांस्टेंट टर्म है और एक वेरिएबल है। कांस्टेंट वेरिएबल यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट को एक तरफ लेके जाएंगे तो इधर x बचेगा, इधर 8 हो गया। अब यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई में है, जब मल्टीप्लाई में है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अगर प्लस में है तो उधर जाकर के इक्वल टू उधर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस है तो उधर जाकर के प्लस हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, अगर इधर डिवाइड में है तो उधर जाकर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। बस यहाँ यही रूल ध्यान देना होता है। ठीक, तो ये 4 से कटेगा 2 टाइम्स, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। मतलब 2 जो है वो x का वैल्यू कितना आया, 2। मतलब 2 क्या है, इस पॉलिनोमियल का क्या है, वैल्यू है। ठीक, मतलब इस पॉलिनोमियल की जगह हम 2 रख देंगे तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो अब देखिए क्या लिखेंगे, px इक्वल टू 4 इंटू x का वैल्यू कितना आया, 2 आया तो 2 रख दिए -8। तो ये क्या हुआ 4 इंटू 8 -8। इसी को किए थे ना इक्वल टू 0, इसी को इक्वल टू 0 कर दिए, इक्वल टू 0। तो ये हो गया 8 - 8 0 इक्वल टू 0। मतलब ये पॉलिनोमियल क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। तो अब यहां पे हम क्या रखेंगे, तो px इक्वल टू क्या था, 4x - 8 था। तो x के जगह कितना रखे हैं, 2 रखे हैं। तो p के जगह x के जगह पे क्या रख दिए, 2 रख दिए। मतलब 2 रखने 2, ये 2 क्या बता रहा है कि जहां x था वहां 2 रख दिए, जहां x था वहां 2 रख दिए। तब ये क्या हुआ, सेटिस्फाई हो गया। मतलब x इक्वल टू 2 क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू हो गया। तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया, ये हो गया लीनियर का एग्जांपल। एक एग्जांपल और देते हैं लीनियर का। ठीक, दूसरा एग्जांपल। ठीक, जैसे लिख दिए 9x माइनस 3। अभी हम क्या बोले कि इस पॉलिनोमियल का हमको वैल्यू निकालना है। तो पॉलिनोमियल को लिखने का क्या तरीका होता है, px इक्वल टू ऐसे, ये पॉलिनोमियल p मतलब पॉलिनोमियल और x क्या बता रहा है कि इसका वेरिएबल क्या है, x है। तो हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, px 9x - 3 इक्वल टू 0 कर देंगे, इसको इक्वल टू 0 के बराबर पुट करेंगे। अब हम क्या बोले हैं कि 9x - 3 इक्वल टू 0 है, तो उधर ये कांस्टेंट टर्म, ये वेरिएबल और ये कांस्टेंट, तो कांस्टेंट उधर जाएगा तो ये प्लस में 3 हो जाएगा और 0 में 3 को ऐड करेंगे तो 3 ही आएगा। तो अब यहां से ये 3 हट जाएगा, तो इस स्टेप तक यही ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये 9x ये उधर जाकर के 3 हो गया। अब यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो इसको क्या करते हैं, उधर भेज देंगे। तो x इक्वल टू 3 और ये मल्टीप्लाई में यहाँ, तो यहाँ उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइडिंग हो गया। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 1/3 आ गया। मतलब ये x इक्वल टू 1/3 क्या है, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू है, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे कि यहां पे क्या लिखेंगे, p x इक्वल टू 9x - 3 इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या हो गया, p x के जगह क्या रखेंगे, 1/3। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 1/3 - 3 इक्वल टू 0। ठीक, तो 3 3 जा 9, ये क्या आ गया, 9 इंटू 1 आ गया, सॉरी 3 इंटू 1 आ गया 3 - 3 इक्वल टू 0। और ये भी क्या आ गया, 0 इक्वल टू 0। ठीक, तो p 1/3 क्या है, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू है। ठीक, और इसी वैल्यू को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन भी बोलते हैं। और इसी वैल्यू को क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन भी बोलते हैं। आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, अब चलेंगे क्वाड्रेटिक की तरफ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, लिखना है तो
चलिए अब चलते हैं क्या, क्वाड्रेटिक की तरफ। क्वाड्रेटिक सबसे पहले एग्जांपल लिखते हैं, फर्स्ट एग्जांपल लिखते हैं क्वाड्रेटिक का, 3x स्क्वायर या फिर x स्क्वायर माइनस 25। ठीक, देखिए ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। जब भी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 ही रहे, चाहे वो उसमें कितना भी टर्म रहे, ठीक, तो वो कैसा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। हमको इसको अब ये पॉलिनोमियल ऐसे नहीं लिखाएगा, कैसे लिखाएगा, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25, ये लिखा है पॉलिनोमियल। ये x क्या बता रहा है कि इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है वो क्या है, x है। ये वेरिएबल x हो गया, हमको इसी x का वैल्यू निकालना है कि ये पॉलिनोमियल सेटिस्फाई हो जाए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0 के बराबर पुट करते हैं। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें कैसे निकालना। ठीक, एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पे लिख देते हैं कॉन्सेप्ट, जिसको मैथ ज्यादा नहीं आता उसके लिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, इसको ये लिख सकते हैं कि नहीं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ठीक, ये 5 का स्क्वायर, तो x अगर कंपैरिजन करते हैं तो x इक्वल टू 5 और ऊपर दोनों क्या स्क्वायर है, मतलब x किसके बराबर है, 5 के बराबर। लेकिन ये ऐसे नहीं बनता, ये समझाने के लिए हम बता दिए। ठीक, अब देखिएगा x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 25। जब हम रूट वाला क्लास लिए थे, हम पहले ही बोले हैं कि रूट वाला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख के ही आइएगा। ठीक, देखिए जब इधर से हम स्क्वायर हटाना चाहते हैं, क्योंकि हमको तो x का वैल्यू चाहिए, तो x के जगह पे हमको कितना रखना है, तो x को क्या करना है, इस स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। जब भी स्क्वायर हटेगा तो इस साइड से उस साइड जाएगा, तो बगल वाले पे क्या जाता है, रूट बनाता है। ठीक, अब x ये क्या है, स्क्वायर रूट 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का। ठीक, प्लस माइनस 5 का। ठीक, रूट 25 का वैल्यू अगर रहता पहले से, अगर तुमको ऐसे बोल दे कि रूट 25 है, तो रूट 25 का वैल्यू सिर्फ होगा 5। ठीक, लेकिन अगर ये रूट हम लोग डाले हैं, देखिए स्क्वायर से उधर रूट डाले हैं ना, तो इसका वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस 5, मतलब इस x का वैल्यू 2 ठो आएगा, एक प्लस 5 आएगा और एक माइनस 5 आएगा। ठीक, रूट के अंदर अगर ये सिर्फ रूट 25 तुमको पहले से दिया जाए, तो इसका वैल्यू सिर्फ क्या होगा, 5 होगा। लेकिन रूट के अंदर क्या रहे, अगर ये 25 रहे ऐसे, और रूट कहीं बगल से उठ के आया है ऐसे, ये यहां इसका नहीं था लेकिन इस पे आया, जैसे ये 25 पे रूट नहीं था, ये इधर से गया है, तो इसका वैल्यू होगा प्लस 5 और माइनस 5 दोनों। ठीक, अब ऐसा क्यों हुआ। ठीक, अब देखिएगा इस 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5। तो जब ये रूट के अंदर जब 2 नंबर सेम है तो ये क्या आ जाएगा, बाहर। ठीक, तो वैसे ही इसमें, ठीक, वैसे इसमें देखिए हम क्या बोले, अगर इसको -5 इंटू -5 लिखते हैं तो ये क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए। लेकिन रूट के अंदर -5 क्या है, रूट के अंदर नेगेटिव टर्म पॉसिबल नहीं होता। रूट के अंदर नेगेटिव टर्म होता है, उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक, इसलिए अगर रूट के अंदर पहले से रहे, रूट के सॉरी किसी भी नंबर पे रूट पहले से प्रेजेंट रहे, तो उसका एक ही वैल्यू होगा। ठीक, जैसे रूट लिख दिया 9, रूट 9 अगर तुमको दिया गया है तो इसका वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 3 होगा। ठीक, अगर ये 9 है तो 9 को लिख सकते हो -3 इंटू -3 और 3 इंटू 3। अगर इस पे अब रूट कहीं बाहर से आएगा तो इसका 2 वैल्यू आएगा। ठीक, या फिर अभी समझने के लिए 10 क्लास तक इतना समझ सकते हैं कि स्क्वायर अगर किसी नंबर पे जाता है तो रूट बनाता है, और रूट का 2 वैल्यू होता है, एक प्लस में और एक माइनस में। ठीक, तो इसके अंदर 25 को क्या किए हैं, स्क्वायर रूट से बाहर निकालते, एक +5 और एक -5, मतलब x का क्या आया, 2 वैल्यू आया। तो यहां पे लिख देंगे p x के जगह एक जगह +5 और ये -5, ये 2 वैल्यू हो गया, जहां पे क्या होगा, ये पॉलिनोमियल सेटिस्फाई हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब पहले एक वैल्यू रख के चेक करते हैं। ठीक, अब एक वैल्यू रखेंगे 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर मतलब 25 इक्वल टू 0, तो ये 25 माइनस 25 इक्वल टू 0 और 0 इक्वल टू 0, ये भी सेटिस्फाई हो गया।
मतलब यहाँ पे हम क्या रख के चेक किए हैं, 5 रख के चेक किए हैं। इसमें चेक करते हैं -5 रख के, -5 रख के एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0, यहाँ -5 रखेंगे इंटू -5 रखेंगे 2 बार, और -25 माइनस ही था ना, हाँ, इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 5 से 25, 25 माइनस 25 इक्वल टू 0, और ये भी क्या हो गया, 0 हो गया, 0 इक्वल टू 0। ठीक, देखिए दोनों पे क्या हुआ, सेटिस्फाई हो गया। तो यहां से क्या पता चल रहा कि रूट के अंदर जब भी कोई नंबर रूट से बाहर निकलेगा तो दो वैल्यू के साथ निकलेगा, एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू के साथ, और दोनों वैल्यू के साथ क्या होगा, पॉलिनोमियल सेटिस्फाई होगा। ठीक, एक और एग्जांपल देखते हैं इसी का। ठीक, क्वाड्रेटिक का एक और एग्जांपल लिखते हैं, देखेंगे, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बात। ठीक, चलिए अगला देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। जैसे हम लिख दिए 3x स्क्वायर इक्वल टू 27, ऐसे लिख दिए। ठीक, अब देखिए हम क्या बोले हैं, इस पॉलिनोमियल को हम ऐसे लिखेंगे px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 27। ये x क्या बता रहा है कि जो पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल क्या है, x है। अगर हमको इसका वैल्यू निकालना है तो उसको इक्वल टू 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, 3x स्क्वायर इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 27, क्योंकि ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल वाला टर्म उधर चला गया। इसमें भी एक कांस्टेंट है तो इसको हमको x से चाहिए, तो x स्क्वायर इक्वल टू 27 अपॉन 3 हो गया, तो 3 से ये कटेगा 9 टाइम्स हो गया, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 9 आ गया। अब हमको x स्क्वायर का वैल्यू नहीं चाहिए, हमको x का वैल्यू चाहिए, क्योंकि यहां पे हमको क्या निकालना है, वेरिएबल x का वैल्यू निकालना है, x स्क्वायर का नहीं। अगर x स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, ठीक, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो ये x है, तो उधर जाएगा तो रूट बनाएगा, तो रूट 9 हो गया। तो अब ये बोले कि रूट जब होगा तो वो दो वैल्यू देगा, तो 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 3 का होता है, तो ये +3 और -3 दोनों देगा, मतलब x इक्वल टू +3 भी आंसर है और x इक्वल टू -3 भी आंसर है। ठीक, अब x इक्वल टू +3 और x इक्वल टू -3 दोनों पे ये क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। एक बार चेक कर लेते हैं, पॉलिनोमियल क्या है, x, जिसका वैल्यू क्या है 3x स्क्वायर माइनस 27। एक बार p x के जगह 3 रखेंगे तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 27 इक्वल टू 0, तो ये हो गया 9, 9 3 27, 27 माइनस 27 इक्वल टू 0 हो गया। तो एक वैल्यू पे चेक करनी है, तो ये कितना आ गया, इक्वल 0 इक्वल टू 0, मतलब px की जगह 3 आ गया, मतलब पहला सॉल्यूशन 3 है। और दूसरा चेक करेंगे p x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 27, और p x की जगह क्या रखेंगे, -3 रखेंगे, तो ये 3 इंटू -3 का स्क्वायर माइनस 27 इक्वल टू 0, तो ये हो गया 3 इंटू -3 का स्क्वायर, -3 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस 3 9 हो जाएगा, तो 9 इक्वल टू 27 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, तो 9 3 27, 27 माइनस 27 माइनस 27 इक्वल टू 0, और ये 27 माइनस 27 0 इक्वल टू 0, मतलब p -3 पे भी ये क्या हो गया, सेटिस्फाई। मतलब कि इस पॉलिनोमियल का क्या है, दो वैल्यू है, इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया, दो वैल्यू हो गया, एक +3 और एक -3। ठीक, अब देखिएगा एक बात बोल रहे हैं, ठीक, इसको मिटाते हैं, मिटा दें, अब कुछ और समझाना है इस पे, अभी नहीं, चलिए ठीक है, मिटाते हैं। ठीक, लिखना है तो लिख लीजिए, चलिए मिटाते हैं। हाँ, अब वैल्यू को ही क्या बोला जाता है, जीरो बोला जाता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो का मतलब क्या होता है, दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल, दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल, दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच satisfy given polynomial।
ठीक, क्या बोले, वेरिएबल का वैसा वैल्यू जो क्या करे, जो भी पॉलिनोमियल दिया है उसको सेटिस्फाई कर दे, सॉरी, क्या बोले, दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई गिवन GIVEN विच सेटिस्फाई गिवन पॉलिनोमियल, वेरिएबल का वैसा वैल्यू जो क्या कर दे, पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर दे। अब सेटिस्फाई का मतलब क्या है, इस सेटिस्फाई का मतलब क्या है, LHS इक्वल टू RHS हो जाना, LHS इक्वल टू RHS हो जाना, ठीक। तो वैसा वेरिएबल का वैसा वैल्यू जो क्या कर दे, किसी पॉलिनोमियल को के LHS को उसके RHS के बराबर कर दे, उसी को क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, एक पॉलिनोमियल लिखते हैं, जैसे अभी हमें किए थे कि x स्क्वायर माइनस 25, ठीक, ये एक पॉलिनोमियल हो गया जिसमें वेरिएबल क्या है, x है, ये पॉलिनोमियल हो गया। हम क्या बोले हैं कि इस पॉलिनोमियल को LHS और RHS को क्या कर दे, बराबर कर दे। तो जब भी हम बोले थे कि किसी भी पॉलिनोमियल को अगर हमको सॉल्यूशन निकालना है, ठीक, जीरो निकालना है या फिर वैल्यू निकालना है, तो उसको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जीरो के बराबर करना पड़ता है। तो ये इतना टर्म जो हो गया वो हो गया इसका LHS और ये वाला टर्म हो गया RHS, ये RHS हो गया। तो हम क्या बोले हैं, दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का वैसा वैल्यू जो क्या करे, जो भी पॉलिनोमियल दिया गया है उसको सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई करने का मतलब उसके LHS को RHS के बराबर कर दे, ठीक। तो अभी हम इसी को सॉल्व किए थे, तो x का वैल्यू क्या था, +5 और x इक्वल टू -5, मतलब +5 और -5 क्या है, इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया, जीरो हो गया, इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, सॉल्यूशन हो गया। इसी को जीरो बोलते हैं, इसी को सॉल्यूशन भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं, इसी को सॉल्यूशन बोलते हैं, इसी को वैल्यू बोलते हैं, ठीक। तो अब क्या बोले कि x क्या है, +5 और -5। चलिए एक बार फिर से इसको बना के देखते हैं। अभी हम क्या बोले, px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0 कर दिए, तो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25, ये उधर गया 25 हो गया, तो x इक्वल टू इस पे रूट जाएगा तो 25, तो x इक्वल टू क्या हो गया, जब भी रूट्स के अंदर निकलेगा तो ये प्लस और माइनस के साथ निकलेगा, तो प्लस और माइनस के साथ निकलेगा, तो रूट 25 किसका होता है, 5 का होता है। तो x का दो वैल्यू, एक +5 और दूसरा -5, मतलब ये दो वैल्यू ऐसा है जो क्या करेगा, इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब x के जगह पे वेरिएबल का वैल्यू अगर पुट करोगे 5 और -5 तो ये क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई होगा। इफ वी पुट +5 and -5 in px equal to x square minus 25, then polynomial will be satisfied का मतलब LHS बराबर RHS हो जाएगा, और यही जो दो वैल्यू है वो क्या कहलाएगा, जीरोस कहलाएगा। एंड दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज known as ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, known as zeros of polynomial, ठीक। अब क्या बोले, अब तुमसे पूछे कि व्हाट इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस क्या होते हैं, तो जीरोस का मतलब होता है दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल, दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल which satisfy the polynomial, ठीक। वेरिएबल का वैसा वैल्यू, दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई पॉलिनोमियल इज नॉन एज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, दैट इज नॉन एज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब ठीक।
वेरिएबल का वैसा वैल्यू जो क्या करे, पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई का मतलब LHS बराबर RHS करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, वेरिएबल का सॉरी पॉलिनोमियल का जीरोस बोलते हैं। मतलब ये क्या आया, इस पॉलिनोमियल का क्या आया, 2 जीरोस है। ठीक, अब देखते हैं एक और एग्जांपल, मिटा दें। अब एक और एग्जांपल लिखते हैं इसी का, लिख दिए 3x माइनस 27। ठीक, ये एक पॉलिनोमियल है जो कैसा है, लीनियर है। ठीक, लीनियर है तो हम चाहते हैं कि इसका जीरो निकालना है, तो 3x माइनस 27 इक्वल टू 0 हो गया। 3x माइनस 27 इक्वल टू 0 हो गया, तो 3x इक्वल टू ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो हमको इस x का वैल्यू निकालना, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27/3 हो गया। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 9 हो गया। 9 कैसे हो गया, 3 9 27। मतलब इसमें क्या हुआ, 9 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल सेटिस्फाई हो जाएगा। 9 रखने पे पॉलिनोमियल क्या हो गया, सेटिस्फाई। मतलब क्या हो गया, 9 इज 0 ऑफ px, कौन सा लिखा हुआ है, 3x माइनस 27। इस पॉलिनोमियल का जो जीरो है वो क्या है, 9 है, और इसी को क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन भी बोलेंगे। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, सॉल्यूशन और वैल्यू क्या है, तीनों सेम ही चीज है। अब एक चीज देखिएगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल में क्या आया है, एक जीरो आया है। क्वाड्रेटिक में कितना आया था, 2 आया था। लीनियर में 1 आया है, क्वाड्रेटिक में 2 आया था। ठीक, अब क्लास को यहीं पे एंड करेंगे, बस एक बात लिख करके। ठीक, इसको लिख लीजिए, मिटाते हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक सवाल दे रहे हैं, राइट पॉलिनोमियल whose डिग्री इज 5। एक पॉलिनोमियल लिखना है जिसका डिग्री कितना होना चाहिए, 5। दूसरा, राइट पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल whose डिग्री इज 3। एक पॉलिनोमियल लिखना है जिसका डिग्री क्या है, 3 है। राइट 5 एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल। पहला मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल, तीसरा ट्राइनोमियल, चौथा लीनियर, पांचवा क्वाड्रेटिक, छठा क्यूबिक, सातवां बाइक्वाड्रेटिक। राइट 5 एग्जांपल ऑफ ईच पॉलिनोमियल। ठीक, सारे पॉलिनोमियल का क्या करना है, 5-5 एग्जांपल लिखना है। उसके बाद फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पहला -3x² इक्वल -3x² प्लस 27। दूसरा 2x² माइनस 8। तीसरा 3x प्लस 27, 3x प्लस 18 माइनस 2x माइनस 17। ये चारों पॉलिनोमियल का आपका जीरो लिख के दिखाना है। ठीक, आज के लिए इतना होमवर्क है आप लोगों का, इतना करके आइएगा।
आशा करते हैं आज का लेक्चर समझ में आया होगा। एक बार समरी दे देते हैं या फिर रिकैप कर देते हैं कि क्या पढ़ा है। आज आते ही सबसे पहले क्या पढ़ा है कि पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म, जैसे लीनियर है, लीनियर का ax प्लस बी होता है, ठीक, ax प्लस बी। दूसरा अगर क्या बोले कि दूसरा अगर क्वाड्रेटिक हुआ, क्वाड्रेटिक का क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होगा। क्यूबिक हुआ, क्यूबिक का क्या होगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस c होगा। ये तीनों क्या हुआ, जनरल फॉर्म। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि वेरिएबल के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लायर के फॉर्म में, मतलब मल्टीप्लायर क्या है, मतलब मल्टीप्लाई के फॉर्म में क्या है। जैसे यहां लिखें एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर है, -3 है, तो -3 क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया। तो ऐसा कोफिशिएंट बताएं। कोफिशिएंट के बाद क्या बताएं, वैल्यू क्या होता है पॉलिनोमियल का, सॉल्यूशन क्या होता है और जीरो क्या होता है। वैल्यू सॉल्यूशन ऑफ जीरो लगभग क्या है, सेम ही चीज है, लगभग क्या एक ही चीज है, ठीक। उसी को क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं, ठीक। और उसके बाद क्या दिए हैं, इतना होमवर्क दिए हैं, वो आपको बना करके आना है। सेटिस्फाई का मतलब होता है LHS बराबर RHS हो जाएगा। किसी भी पॉलिनोमियल का अगर जीरो निकालना है तो उसको सबसे पहले इक्वल टू जीरो पुट करना पड़ेगा, तब निकलेगा, ठीक। तो ठीक है, राधे राधे। आज का क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। अब लेक्चर डेली आएगा। 2 दिन होली के कारण से हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, क्योंकि घर में काफी लोग आए हुए थे, तो बहुत शोर शराबा होता है तो वीडियो बनाने में, और एक छुट्टी का माहौल भी बन जाता है। शोर शराबा से कोई दिक्कत नहीं है, हम किसी को बोल दें कि हाँ, किसी को अगर बोल दें हम कि हल्ला नहीं करना है तो वो चू भी नहीं करेगा घर में, ठीक। बस एक छुट्टी का माहौल बन जाता है, तो उस छुट्टी के माहौल में ना कोई काम करने का मन नहीं करता। नहीं तो हम अपने कमिटमेंट से कभी पीछे नहीं हटते। अगर हम बोल दें कि ये काम करना है तो करना है, ठीक है। और उसके बाद भरोसा रखिएगा मेरे ऊपर, ठीक। हम जो बोल रहे हैं बस जैसे पढ़ा रहे हैं पढ़ते जाइए। हाँ, मेरे पास थोड़ा सा रिसोर्सेज का कमी है और किसी चीज का कमी नहीं, बस मेरे ऊपर भरोसा रखिए। हम फुल कंटेंट पढ़ाएंगे। बोर्ड के सिलेबस में जो है वो भी पढ़ाएंगे, जो नहीं है वो भी पढ़ाएंगे। मतलब जितना हो सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम देंगे। जैसे पिछला चैप्टर में क्या किए, लेक्चर नंबर 9 तक आया, जिसमें क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज का कमी है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम सवाल जो हो सकता है, जो भी क्वेश्चन हो सकता था, मैक्सिमम हम क्या किए हैं, खुद से आप लोगों को क्लास में करवाएं। इस चैप्टर में अभी तो थ्योरी ही था, ठीक। अगला क्लास में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला बताएंगे। उसके बाद सिर्फ 2 क्लास सिर्फ और सिर्फ क्या चलेगा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस चलेगा, सिर्फ क्वेश्चन करना सिखाएंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं सब कुछ करवा दूंगा जितना हो सकता है, ठीक। इतना करवा दूंगा कि बोर्ड के लिए वो सफिशिएंट होगा, CBSE बोर्ड के लिए वो सफिशिएंट होगा, ठीक। बस मेरे ऊपर भरोसा रखिएगा। और हाँ, डीमोटिवेट मत होइएगा, ठीक। हमेशा बड़ा सोचिएगा। लोग बहुत कुछ बोलेंगे, बहुत कुछ, ठीक। ऐसा मत सोचिएगा कि लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक। लोगों का बात का कभी दिमाग में नहीं लेना। जैसे हम भी जिम जाते हैं ना, तो कभी कभी बोल देता है कि तुम और पतले हो गए हो, ये हो गए हो, तो हम उस सबके बात को कभी लगाते ही नहीं। उस सबका काम किसी भी बात को नहीं, जो मेरे दिल में आता है, जो मेरा मन करता है वही करते हैं। और मुझे कोई नहीं रोकता कि तुम ये क्यों कर रहे हैं, ठीक। मेरे पापा हमको फुल फ्रीडम दे के रखे हैं, ठीक। बचपन से ही हम बहुत फ्रीडम से रहे। ऐसा नहीं है कि हम उनके फ्रीडम देने का हम गलत फायदा उठाएं, कभी कोई गलत काम भी नहीं किए हैं, ठीक। तभी इतना फ्रीडम दे करके रखते हैं। और ना ही हम कभी कुछ गलत करेंगे, गलत संगत से हम दूर ही हैं, ठीक। तो बस आपका जो मन करे वही कीजिए, बस खुद पे भरोसा रखिए और हमेशा बड़ा सोचिए। एक ना एक दिन जरूर सक्सेसफुल होइएगा। जैसे होता क्या है ना कि आज आपने सोच लिया कि आज नहीं होगा, अरे होगा, क्यों नहीं होगा, ठीक। बस मेहनत करना है। आज मेहनत कीजिए, फिर एक दिन और 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 कीजिए, फिर एक दिन सक्सेसफुल हो जाइएगा, ठीक। बस एक दिन मेहनत करना होता है। आज किए, फिर एक दिन, फिर एक दिन, फिर एक दिन, फिर एक दिन। जैसे एक ऐसा समझाते हैं, ठीक, कि ये समझिए पत्थर का पहाड़ है, ठीक। क्या बोले, ये एक पत्थर का पहाड़ है। इस पत्थर को हटाना है ऐसे, ठीक। ये पत्थर धीरे धीरे नीचे जाकर के क्या है, नंबर बढ़ते गया, ठीक। तुमको अभी देखने में लग रहा होगा कि पत्थर क्या है, बड़ा है। हम चाहते हैं कि ये पहाड़ को यहां से हटा देना है, तो पत्थर इतना छोटा छोटा है कि तुम इसको आसानी से हटा सकते हो। मतलब मान लीजिए 5-5 केजी का है, तो 5 केजी कोई उठा सकता है, तो एक हटाएगा, फिर अगला दिन फिर एक हटाएगा, 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 फिर एक हटाएगा। मतलब
एक दिन ऐसा आएगा कि इस पत्थर पे क्या, इस रास्ता का क्या होगा, सारा का सारा मतलब इस पहाड़ का सारा रास्ता, सारा पत्थर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बस वही सोचना होता है, जैसे कोई काम करते हैं ना कि हाँ आज इतना करने, बस सोचना है कि एक ठोकर हटा देते हैं फिर हो जाएगा, फिर सोचना है एक ठोकर कर देते हैं हटा देते हैं हो जाएगा, फिर सोचना है एक हटा, मतलब बस यही सोचना, मतलब दिमाग को बेवकूफ बना के रखना। हाँ बस एक और करना है, 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 फिर बस एक दिन क्या हो जाइएगा, सक्सेसफुल हो जाइएगा। ठीक, बस गलत रास्ता मत चुनिएगा। ठीक, बस यही बोलेंगे, गलत रास्ता नहीं चुनिएगा। ठीक, डीमोटिवेट नहीं होना है, नहीं होना है, नहीं होना है। ठीक, कभी कभी होता है लो डे आता है कि आज वीक फील कर रहे हैं, हाँ एक दिन का पॉज ले लीजिए, फिर से सेम नेक्स्ट डे सेम एनर्जी के साथ आ जाइए वापस। ठीक, बस इतना ही बोलेंगे और भरोसा रखिए मेरे ऊपर। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे रोकते हैं। राधे राधे, धन्यवाद।